जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ कि एक जो है अमेरिका की रियासत थी हवाई। 1972-74 के अंदर एक बच्चा वहाँ पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई वहाँ पे, एक लड़की पैदा हुई और उस लड़की ने जो है बहुत अक्लमंद थी, जीनियस थी, वहाँ पे पढ़ाई शुरू की। लेकिन दिल में कसक थी कि मुझे फ्रंट पे आके लड़ना है, फ्रंट पे आके लोगों की मदद करनी। आदमियों की तरह उसका जोश जज्बा था, अंदर कुछ था उसके अंदर, ठीक है ना। हमारे यहाँ जेंडर उसको ख्वाजा सरा कहते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ थोड़ा सा इस तरह था। तो बार बार वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर इसी पर स्टडी करती कि किस तरह जो है ना मैं भी मर्दों के शाना बशाना और सारी चीज़ें। इसने फिर एक और हल निकाला, इसने एक और हल निकाला कि यार किसी तरीके से मैं भी मर्द बन जाऊं। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। आपको पता है यूरोप और ये जो दूसरी दुनिया के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स और इस तरह की कंसल्ट लोगों से बातचीत करते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं। तो उसने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुम ऐसा करो कि एक हार्मोन्स है, मेल हार्मोन्स को इंजेक्ट करवाओ अपने अंदर, ताकि आपके मेल हार्मोन्स इन्हेंस हो जाएंगे, तो आपकी शेप भी आ जाएगी और आपकी जो ब्रेस्ट वगैरह है इसकी सर्जरी हो जाएगी और ये आप बिल्कुल ही मर्दों की तरह दिखने लगोगी। बहरहाल कुदरत को यही मंजूर था, उसने भी एक स्टेप लिया और वो कुछ अरसे, साल 2 साल मेडिकल की ट्रीटमेंट लेने के बाद बिल्कुल मर्द बन गई। अच्छा, पहले जो लड़की थी तो जब उसका हमें नाम का पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन जब उसने मर्द प्रॉपर बन गई तो उसने अपना नाम थॉमस रखा। बेल्टी, थॉमस, थॉमस बेल्टी, ठीक है। तो जब उसने ये नाम रखा और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अपने चेंज करवा लिए, फीमेल से मेल करवा लिए, जेंडर अपना चेंज कर लिया, पूरा पर मर्द था वो। और मर्द होने के लिए उसने कुछ चीज़ें भी की, जैसे कि उसने ब्लैक बेल्ट लिया, कराटे का ब्लैक बेल्ट लिया उसने, ठीक है ना। एथलेटिक्स में गया वो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की मर्द वाली, ताकि मर्द साबित हो ना वो। तो वो चलते रहा। फिर एक वक्त आया कि उसको एक औरत पसंद आ गई, ठीक है, जिसका नाम था नैन्सी, और थॉमस और नैन्सी की शादी हो गई। अब अल्लाह का करना ऐसे ही होता है कि इंसान कुछ सोचता कुछ है, होता कुछ है। उसने शादी कर ली नैन्सी से। तो नैन्सी जब से शादी कर ली तो अब इन्होंने अपनी जिन्स को बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली को बनाने के लिए बच्चा प्लान किया। तो अब अल्लाह को मंजूर यही होता है कि अल्लाह की हिकमत के आगे हमारी सोच नहीं चलती। जब उन्होंने बच्चे को प्लान किया तो बच्चा नहीं हुआ, टेस्ट वगैरह करवाए, तो वो जो इसकी पार्टनर थी नैन्सी, वो इस काबिल नहीं थी कि वो बच्चा पैदा कर सके। या हो सकता है कि थॉमस के अंदर भी जो है ना वो प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि वो फीमेल से मेल बना था। उस वक्त तक सीक्रेट था, नहीं बताया था। तो फिर उसको ओपन करनी पड़ी ये बात कि जी मैं एक फ़ीमेल था और मेल बना, जेंडर चेंज किया, ये तो रिमूव वगैरह करवाए अपना चेस्ट को, और शेप वगैरह ही बढ़ गई मेरी, जो मैंने टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंजेक्ट करवाया था, और मुस्तकिल ले भी रहा था वो। तो फिर क्या करें, अब फीमेल की फरमाइश थी कि जी हमें बच्चा चाहिए क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ानी है। तो फिर डॉक्टर से जब उसका मशवरा किया इन्होंने, तो डॉक्टर ने ये कहा कि नैन्सी तो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, थॉमस आप ही जो है ना कुछ करें। तो उसने फिर प्लान किया, फिर उन्होंने प्लान किया कि चलो भाई, अब हम जहाँ इतना कुछ कर लिया तो एक बच्चा प्लान कर लेते हैं, बाहर से स्पर्म ले लेते हैं और थॉमस के अंदर जो है वो इंजेक्ट करते हैं, देखिए बच्चा पैदा होता नहीं होता। और अल्लाह की कुदरत, जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, मेडिकल डॉक्टर्स के साथ पैनल बैठा और सारी चीज़ें ट्रीटमेंट्स चली उसकी फर्टिलाइज़ की, तो उसे फर्टिलाइज जब क्या किया तो उसने बिल्कुल कंसीव किया। 3 बच्चे हुए, एक साथ 3 बेबीज़ हुए। लेकिन खुदा की कुदरत ऐसी होती है कि वो नहीं रहे, लेकिन वो हार नहीं माने। फिर दोबारा एक दफ़ा साल 2 साल के बाद दोबारा इंजेक्ट करवाया, स्पर्म बाहर से डोनेशन लिया, डोनेट किया, किसी से डोनेट करवाया और आपके अंदर पेनिट्रेट किया, और फिर वो दोबारा बच्चा उनका कंसीव हुआ और थॉम्स ने दोबारा एक बच्चे को जन्म दिया, बेबी को, छोटी को। तो अब ये हुआ कि देखें एक बेबी हो गया, उनको खुश होना चाहिए, लेकिन बस नैन्सी की नहीं बनी थॉम्स के साथ, और उनका आपस में डिवोर्स हो गया। जब डिवोर्स हुआ तो सबको पता चल गई ये बात कि जी ये मर्द नहीं था, ये औरत थी। लेकिन अब वो वक्त के साथ जो है, अच्छा, ये जब इनका डिवोर्स हुआ तब भी पता चला, और जब उससे प्रेग्नेंट था तब भी शो हुआ कि एक दाढ़ी वाला, मूछ वाला एक बंदा जो है
वो एक बच्चे को जन्म दे रहा है। एक मेल जो है वो प्रेगनेंसी अडॉप्ट की और प्रेगनेंसी के अंदर उसने अपने वक्त गुजारा और उसको जो सारी चीज़ें से कैफियत से गुजरा और नॉर्मल प्रेगनेंसी इसकी हुई क्योंकि उसने ऊपर से अपने आप को चेंज किया था, अंदर नीचे जेंडर को चेंज नहीं किया था। तो रेगुलर उसका नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो दोबारा एक दफ़ा जो है वो जब वो हो गया उनका क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हो गया और डिवोर्स हो गया, तो वो नैन्सी अलग हो गई और थॉमस अलग हो गया। फिर उससे शादी की दोबारा निकोलस ने। तो कहने का मकसद ये है कि लोग अपने खुदा की कुदरत के अंदर जब वो करते हैं ना, मदाखलत करते हैं, तो अल्लाह पाक भी जो है उनको ओपन करता है वो सारे राज को ना। तो अल्लाह ने भी उसके सारे डिस्प्यूट और जितने राज थे और जितने सीक्रेट थे उसको ओपन किया दुनिया के सामने कि जी नहीं, ये मर्द नहीं है, ये औरत था पहले, है ना। इसने अपना जेंडर चेंज किया, अपने फिजिकल्स को चेंज किया। भले वो जुडो कराटे सीख रहा है, वो स्विमिंग कर रहा है, वो मर्दों की तरह रह रहा है, वो बिज़नेस कर रहा है वो, लेकिन है वो औरत जो आर्टिफिशियल मर्द बना। तो अल्लाह ने ओपन कर दी बात को कि नैन्सी को बच्चा नहीं हुआ, उसको फिर कंसीव करना पड़ा। तो जब भी हम खुदा की कुदरत के अंदर टांग अड़ाते हैं ना, तो फिर वो हमें ओपन कर देता है। तो ये एक कहानी थी एक मेल फर्टिलाइज होने की और फिर एक प्रेगनेंसी की जो दुनिया में हुई, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, 2008 के अंदर ये हुआ, तो इसके अंदर सारी दुनिया को ओपन हो गया और फिर उसकी जो पूरी स्टोरी सामने आई तो पता चला ये एक औरत थी और ये मर्द बन गया और इस तरह ये हो गया। तो इसका जो है वो बड़ा ही अजीब किस्म का डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर, CNN के ऊपर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो मैंने कहा चलो हम भी बनाएं एक उर्दू के अंदर इसकी डॉक्यूमेंट्री, ताकि लोगों को पता चले, जो लोग इंग्लिश के अंदर ज़रा सा पूरा समझ नहीं पाते, उर्दू के अंदर सारा समझें इंशाल्लाह। तो ये है स्टोरी एक मेल फर्टिलिटी की और एक मेल आदमी की जिसने बच्चे को जन्म दिया। बेसिकली वो फीमेल था। तो ये ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी। तो बस इंशाल्लाह जितना भी ज़रूर आपको मौका मिले इस स्टोरी को आगे शेयर करें, नोटिफिकेशन को दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो इसी जो और डॉक्यूमेंट्रीज़ आपके सामने लाने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।